आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्थूल शरीर का प्रथम लक्ष्य। फिर उसके आगे हमने देखिए लिखा है दुख से निवृत्ति। देखिए अक्सर हम दुखों को तो काले रंग से दर्शाते हैं, लेकिन आज हमने देखिए क्योंकि साथ में निवृत्ति शब्द लिखा हुआ है इसलिए इसको हमने सफेद रंग से दर्शाया है। क्योंकि सभी स्थूल शरीरों का एक ही स्वभाव है। चाहे देखिए पशु हो, पक्षी हो और इंसानों की तो बात ही क्या है। हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए जब जब दुख आते हैं तो हम उन दुखों से निवृत्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। हम उस बंधन से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। शास्त्रों में तो देखिए 4 प्रकार के जो भक्त बताए गए ना, उनमें पहला भक्त तो देखिए आर्थ भक्त है। आर्थ को ही दुखी भी कहा जाता है। ये जो हम पूजा पाठ में भी परमात्मा से जुड़ने के लिए जो आरती गाते हैं ना, ये भी उसी आर्थ से ही निकला है। यानी कि हम सभी भाई बहनों के स्थूल शरीर का एक ही लक्ष्य बना रहता है कि दुख से निवृत्ति। हालांकि इसका अभिप्राय ये भी नहीं लेना कि देखिए स्थूल शरीर को सुखों से कोई लगाव नहीं है या सुख की इच्छा नहीं करता, क्योंकि स्थूल शरीर तो सदा ही सुख चाहता है। हम सदा ही ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भी तो आपके हमारे स्थूल शरीर के 5 विषय हैं। इन विषयों की प्राप्ति के लिए ही आपका हमारा स्थूल शरीर सदा प्रयत्न करता है। लेकिन जब बात आती है तुलनात्मक रूप से, देखिए कि जब आपके हमारे जीवन में एक दुख की स्थिति बनी रहती है और एक तरफ आपके पास सुख के भी साधन हो, लेकिन ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम आपका हमारे स्थूल शरीर का प्रथम लक्ष्य क्या होता है कि हमें उस दुख से निवृत्ति चाहिए। ये जो आज आप अपने जीवन में जगह जगह शहरों में कितने ही अस्पताल बने हुए हैं। ये बने हुए जितने भी अस्पताल हैं, इनमें डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं, जो आपको हमें देखिए पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, उनसे हमें निजात दिलवाते हैं। उस स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं, उसके भीतर में आपके हमारे जो कारण होता है उस कारण का इलाज करते हैं, ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में दुख नहीं मिले। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य के जीवन में देखिए 3 स्थितियां होती हैं। एक है स्थूल शरीर की, एक है सूक्ष्म शरीर की, और सूक्ष्म शरीर में ही देखिए कारण शरीर भी आ जाता है। यानी साधारण शब्दों से यदि मैं आपको बात कहूं तो वो ये कि पहला आपका हमारा जो एक लक्ष्य होता है वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपको में एक दुखों से छुटकारा मिले। फिर दूसरा हमारा और बड़ा लक्ष्य क्या होता है कि मन के स्तर पे भी देखिए सुख शांति बनी रहे। आज आपके हमारे घरों में कभी कभी देखिए सुख सुविधा के तो सभी साधन, लेकिन फिर भी मन में देखिए संताप है, पीड़ाएं हैं, क्लेश हैं। यानी मन के स्तर पर जब अशांति से बनी रहती है, मन खिन्न बना रहता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए ये मन के स्तर पर कहो, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर कहो, ये आपको हमें दुखी करते हैं। कोई भी मनुष्य देखिए दुख नहीं चाहता, क्योंकि वो दुख से निवृत्ति चाहता है। अब तीसरा क्या है, देखिए वो है आत्मा के स्तर पर। अब आप कहोगे देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि के स्तर पर और आत्मा के स्तर पर जब हम देखिए एक परम सुख की एक इच्छा रखते हैं। परम सुख क्या है, परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद कहा गया। अब क्योंकि देखिए आत्मा तो एक नित्य तत्व है, जबकि आपका हमारा ये जो स्थूल शरीर है ये तो कर्मों के आधार पे ही आपको हमें स्थूल शरीर मिलते हैं। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया है ये जो 84 लाख प्रकार की अलग अलग जोनि है या स्थूल शरीर हैं, इनमें देखिए 80 लाख प्रकार की जो जोनियां है वो तो नीचे की जोनी है, दंड रूपी जोनी है, जिनको शास्त्रों में तामसी जोनियां कहा गया है। उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में केवल मनुष्य योनि के स्थूल शरीर को ही एक महत्व कहा गया। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आपके हमारे स्थूल शरीरों को एक रथ की संज्ञा देकर संबोधित किया। यानी कि रथ का अभिप्राय क्या है
कि हमें इस मिले हुए रथ का सदुपयोग करना चाहिए। अब क्योंकि तीन स्थितियों का मैंने अभी आपको जिक्र किया है, पहला है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है आत्मा के स्तर पर। देखिए, हम अपने मिले हुए जीवन में तमोगुण को कितना महत्व देते हैं, रजोगुण को कितना महत्व देते हैं, सत्वगुण को कितना महत्व देते हैं और विशुद्ध सत्वगुण को हम कितना महत्व देते हैं। देखो, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण ये प्रकृति के तीन गुण हैं। हालांकि शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसी आधार को आगे ले जाते हुए मैंने विशुद्ध सत्वगुण, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, आप आत्मा के लिए भी समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा तत्व तो देखिए नित्य तत्व है। और जबकि ये जो तीन गुण है ये तो जड़ है, जड़ अपने आप में किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करते, उनमें क्रिया लाई जाती है किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा तो देखिए संभव ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो एक देशी है। मैं यहाँ हूं तो वहां नहीं हूं, आप वहां हैं तो मेरे पास यहाँ नहीं हो। जबकि परमात्मा की जो एक सत्ता है वो तो सर्वव्यापी सत्ता है। और प्रकृति के ये तीन गुण है, ये भी देखिए एक स्थिति विशेष में तो है नहीं, सब जगह एक उसका एक विस्तार है। इसलिए इन गुणों में जो एक क्रियाशीलता लाई जाती है वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा लाई जाती है। उस क्रिया द्वारा ही ये इन गुणों की देखिए अलग अलग स्थितियां बनती हैं। ये तीन गुण भी प्रतिदिन एक क्रम में आते हैं। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण आरंभ हो जाता है, तमोगुण को अज्ञानता से लिया जाता है, अंधकार से जोड़ा जाता है। तभी तो देखिए हम सभी भाई बहनों का क्या स्वभाव है कि हमें देखिए दुख से निवृत्ति चाहिए, अंधकार से निवृत्ति चाहिए, अज्ञानता से हमें निवृत्ति चाहिए। कोई मनुष्य चाहता है कि वह अंधकार में रहे। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो सर्वप्रथम हम अपने घरों में क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं, ताकि हमें कुछ नजर आए। भले ही देखिए आपके हमारे आंखों में प्रकाश है, लेकिन अंधकार में तो ये आंखें भी अपने आप में कुछ एक क्रियाएं नहीं कर पाती। अब क्योंकि आपके हमारे देखिए जो स्थूल शरीर है ये तामसी है, तामसी का भी प्राय ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने। और इन पांच तत्वों का क्या स्वभाव है? ये सदा ही देखिए जो सूक्ष्म विषय हैं जिनके द्वारा आपका हमारा स्थूल शरीर बना है, देखिए वो पांच विषय के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको देखिए तन्मात्रा भी कहा जाता है, सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। इन्हीं के कारण ही तो आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर का निर्माण होता है। माता के गर्भ में आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर एक सृजित होता है, उसका जो कारण है वो ये पांच सूक्ष्म भूत ही होते हैं, भोग विषय ही होते हैं, जिसके कारण गर्भ ठहरता है। फिर गर्भावस्था में ही एक स्थूल शरीर का आकार बनता है। और स्थूल रूप से जब आपका हमारा एक जन्म होता है तो फिर उसके बाद की देखिए स्थितियां तो हम सभी जानते ही, बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। तो इस मिले हुए स्थूल शरीर के स्तर पर एक सभी भाई बहनों का देखिए एक प्रथम लक्ष्य क्या होता है कि हमें दुख से निवृत्ति हो। इसमें कोई देखिए अचंभे की बात भी नहीं है। मैंने आरंभ में ही कहा था, ऐसी स्थिति की इच्छा रखना तो देखिए पशुओं का भी काम है, एक पक्षियों का भी ऐसी स्थिति बनी रहती है। एक चींटी का भी यदि आप रास्ता रोको तो वो भी स्थूल शरीर के स्तर पर थोड़ी छटपटाती है। एक मच्छर को पकड़ने की यदि आप कोशिश करते हो वो भी अपनी जान बचाता है। यानी कि हम स्थूल शरीर के स्तर पर जब अधिक महत्व देते हैं, और ये स्थूल शरीर देखिए तामसिक तत्वों का बना है। यानी कि जब हम देखिए शारीरिक स्तर पर या फिर देखिए मानसिक स्तर पर, देखिए मन भी देखिए भले ही स्थूल शरीर से एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि स्थूल शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती वो मन द्वारा ही नियंत्रित होती है। और मन यदि ज्ञान युक्त है तो आपके हमारे स्थूल शरीर द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती है वो भी एक सही दिशा में होती है। और यदि आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है यानी कि मन की स्थिति है वो थोड़ी यदि अज्ञानता में आ गई है, अज्ञानता में आने पे देखिए फिर उसकी स्थितियां कैसे बनती हैं? भ्रम की स्थितियां होती हैं। देखिए एक साधारण सी बात है, जब मनुष्य सतोगुण में नहीं होता तो मनुष्य रजोगुण में गिर जाता है। जब रजोगुण से भी नीचे गिरता है तो कहाँ गिरेगा? तमोगुण में गिरेगा।
देखिए प्रकृति के तो तीन ही गुण हैं और इन तीन गुणों की क्या स्थिति है, शास्त्रों में बार बार कहा जाता है। हम तो प्रतिदिन ही इस बात को इस ठोक बुझा के कहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, यानी कि पाप कर्मों से पुण्य कर्म अच्छे हैं, भले ही साधारण पुण्य कर्म रजोगुण में रह के किए जाते हैं। और पुण्य कर्मों से भी देखिए रजोगुण से भी सतोगुण एक और अधिक अच्छा है, 10 गुना अच्छा कहा जाता है। क्योंकि रजोगुण में देखिए साधारण पुण्य कर्म होते हैं, सतोगुण में विशेष प्रकार के परोपकार के कार्य होते हैं, इनको विशेष पुण्य कर्म कहा जाता है। इसलिए जब जब हम देखिए सत्संग करते हैं, मनुष्य जीवन में तो आपको हमें एक अवसर मिला है कि हम सत्संग कर सकते हैं। अन्यथा देखिए ये जो पशुओं का जीवन है, पक्षियों का जीवन है, शास्त्रों में क्या कहा गया, 4 प्रकार की पशु वृत्तियां होती हैं, आहार, मैथुन, निंद्रा और भय। यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर को अधिक महत्व देता है तो ना चाहते हुए भी उसके जीवन में ये पशु वृत्तियां आने लगती हैं। पशु वृत्तियां आने पे फिर उसका सत्संग तो रहता ही नहीं, यानी कि उसके जीवन में सत्वगुण की न्यून स्थिति होती है। सत्वगुण की न्यून स्थिति होने पे उसका सारा ध्यान देखिए तमोगुण या रजोगुण की स्थिति में ही रहता है। और रजोगुण की स्थिति में देखिए ना तो लाभ है ना हानि है, लेकिन हानि होने की संभावना बनी रहती। देखिए जब आपका हमारा एक लाभ नहीं आता तो फिर हानि की संभावना बनी रहती। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब मनुष्य विषय भोगों की गलियों में एक गहरे तल पे चले जाता है तो उसकी फिर तमोगुण में गिरने की संभावनाएं रहती हैं। देखिए जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपना अधिक महत्व देने लगते हैं, ये विषय भोगों को अधिक महत्व देते हैं। देखिए अब आप संसार में देखो ना, विशेष रूप से देखिए भारत में ये गुटखा खाने की जो एक प्रचलन सा हो गया है, मांसाहार खाने का लोगों में एक प्रचलन बढ़ता जा रहा है। और भी देखिए तामसिक वृत्तियां जितनी भी हैं ये आरंभ में देखिए मनुष्य को सुख देती हैं। अब मांसाहार का ये एक जीविया का स्वाद है, शास्त्रों में मना किया गया है, क्योंकि अन्य पशु पक्षियों का वध होता है, ये एक निषेध कर्म है। ये जो लोग शराब पीकर अचेत की अवस्था में जाते हैं, ये जो बलात्कार जैसी विपरीत समाज में जो स्थितियां देखने को मिलती है, ये सभी के सभी देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तामसी अल्पकालिक सुख होते हैं, जिनका देखिए भविष्य में बहुत ही गहरे तल पे फिर दुख भोगने पड़ते हैं। देखिए जब जब हम निषेध कर्म करते हैं तो आपके हमारे संचित कर्मों में पाप कर्मों का क्रमशः सहज ही बढ़ने लगता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए पुण्य कर्मों की एक न्यूनता सहज ही रह जाती है। और मनुष्य जोनी तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। देखिए मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं वो भी कभी ना कभी आपके हमारे जैसे देखिए मनुष्य जोनी में ही थे। उनके द्वारा भी देखिए जब निषेध कर्म कर दिए जाते हैं, पाप कर्मों द्वारा उनके अधिक कर्म हो जाते हैं तो उनका भी फिर कर्माशय बिगड़ जाता है। ये जो वनस्पति जोनी है ये तो देखिए बहुत ही नीचे की जोनी है, वो तो चल फिर भी नहीं सकती। फिर कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशुओं की ही संख्या देखिए 30 लाख प्रकार की कही गई है। पेड़ पौधों की संख्या 9 लाख प्रकार की कही गई है। जल में रहने वाले की, समुद्र में रहने वालों की संख्या 11 लाख के आसपास है। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें क्या संदेश देती है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर ही अधिक महत्व देता है। इसीलिए जब जब उसके स्थूल शरीर के स्तर पर दुख आते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं, तो वो उन दुखों से निवृत्ति चाहता है। किस लिए चाहता है? क्योंकि वो विषय भोगों में रुचि रखता है। तभी तो देखिए एक साधारण मनुष्य जब ये अस्पतालों में अपने विभिन्न रोगों का इलाज करवाता है तो वो किस लिए, ताकि वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द स्थूल शरीर के स्तर पर उसको दुखों से निवृत्ति हो, वो एक सामान्य स्थिति में आ जाए। और सामान्य स्थिति में आने के बाद उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, क्योंकि अब उसने अपने मिले हुए जीवन में देखिए केवल स्थूल शरीर को ही महत्व दिया।
जबकि स्थूल शरीर में देखिए जब जब आपको में दुख आते हैं या सुख भी आते हैं, वो आपके मरे किए गए कर्मों का ही परिणाम होता है। ये जो जीवन में अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो ये आपके हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम होते हैं। जब जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, दुख आते हैं, तो भूतकाल में हम लोगों ने ये पाप कर्म किए होते हैं। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आती हैं, यानी कि सुख दुख मिलते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से देखिए विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर से ऊपर उठते हुए सर्वप्रथम हमें अपने सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हमें अपने मन को महत्व देना चाहिए, हमें सत्संग करना चाहिए, हमें परमात्मा से जुड़ना चाहिए। देखिए जब तक हम स्थूल शरीर के विषय भोगों से ऊंचा नहीं उठते, यानी कि हम स्थूल शरीर से मन की स्थिति में, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में देखिए कारण शरीर भी आ जाता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में आपके बड़े 17 तत्व हैं, 5 भोग विषय हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं और एक मन और बुद्धि। शास्त्रों में तो कहा गया सृष्टि के आरंभ में परमात्मा द्वारा प्रकृति द्वारा जो हमें ये जो मन बुद्धि दी जाती है, ये सात्विक स्थिति में होते हैं। इनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण गौण स्थिति में होता है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में होता है। लेकिन मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में मनुष्य जोनि में जब विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने लगता है, तो फिर जब वो पहले का जो मिला हुआ अनुपात है, तब ऐसी स्थिति में पहले रजोगुण बढ़ता है, फिर उसका रजोगुण के साथ साथ फिर तमोगुण बढ़ जाता है। जब 2 गुण बढ़ते हैं तो तीसरा गुण सहज ही घटने लगता है, यानी कि सत्व गुण की फिर वो न्यून स्थिति आ जाती है। इस बात को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए जब हम एक नया कंप्यूटर लेते हैं तो उसका जो सॉफ्टवेयर पे कुछ भी स्थितियां नहीं होती, तो हम जैसा जैसा उसमें भरते हैं, जानकारियां भरते हैं, तामसी जानकारियां भरते हैं, तो वहाँ तामसी जानकारियां फिर संग्रहित होने लगती है। यदि हम राजसी जानकारियां भरते हैं उस कंप्यूटर के, तो फिर वो वहाँ राजसी जानकारियां एकत्रित होने लगती है। और यदि हम सात्विक जानकारियां ज्ञान रखते हैं वहां, तो फिर वो सात्विक स्थितियां बनती हैं। यानी कि परमात्मा ने आपके हमारे कारण शरीर को देखिए एक साफ सुथरा एक दिया है, खाली। जैसा जैसा हम देखिए प्रकृति में मनुष्य जोनि में ये जो जैसा जैसा प्रकृति के गुणों का संग करते हैं, या जैसे जैसे हम विषय भोगों की गलियों में लिप्त होते हैं, या मिले हुए जीवन में अपना जीवन एक सात्विक बिताते हैं, क्योंकि 4 प्रकार के पुरुषार्थ है। यदि आपका हमारा धर्म अर्थ और काम को नियंत्रण में रखता है, तभी तो धर्म को देखिए प्रथम श्रेणी में रखा गया है और अर्थ और काम को दूसरी और तीसरी श्रेणी में। और यदि मनुष्य देखिए विषय भोगों की गलियों में लिप्त हो जाता है, रजोगुण में रहता, वो पहले कर्म करता है, फिर पाप कर्म करने लगता है, यानी कि तमोगुण में गिर जाता है। जब मनुष्य पाप कर्म करता है तो क्या होता है कि वो अपनी कामनाओं को अधिक महत्व देता है, फिर वो गलत तरीकों से धन कमाता है। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जो धर्म है जो प्रथम स्थान पे होता है, वो फिर अंतिम स्थिति में चले जाता है। तब ऐसी स्थिति में उसका देखिए काम और अर्थ ही प्रथम स्थितियों में बने रहते हैं। तब ऐसी स्थिति में सहज ही उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। तब ऐसी स्थितियों से देखिए बचने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम अपने मन के स्तर पर देखिए सत्संग करना चाहिए। जब तक हम देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते, देखिए स्थूल शरीर के जितने भी दुख हैं, यदि हम उनको मन से स्वीकार नहीं करते, तो फिर आपके हमारा सत्संग में मन लगने लगता है। तो फिर हमें वो जो दुख है वो उसी अनुपात में हमें दुखी नहीं करते, क्योंकि मन से हमने स्वीकृति नहीं दी। और यदि हम मन से भी उन दुखों में ही एक अपने आप को लिप्त कर लेते हैं, तो फिर वो जो दुख है वो आपको हमें पूर्ण रूप से 100% फिर वो दुखी करते हैं। तब ऐसी स्थिति में जो मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें जो सत्संग करने का या पुरुषार्थ करने का, यानी कि परमात्मा की ओर जाने का जो एक अवसर मिला होता है, उस अवसर को हम खो देते हैं। क्योंकि ये बात तो देखिए शास्त्रों में ही कही गई है कि स्थूल शरीर देखिए तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। तो इसकी देखिए एक प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय है, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, वो इनका एक सजातीय संबंध है। इसीलिए तो मनुष्य की इन सुखों को पाने की एक प्रवृत्ति बनी रहती है।
इसी प्रवृत्ति के कारण ही देखिए जब जब स्थूल शरीर के स्तर पर हमें दुख आते हैं तो उन दुखों से हम निवृत्ति चाहते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, ये जो आज कलयुग में सभी मनुष्यों का लगभग देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही एक सुख पाने की प्रवृत्ति होती है और दुखों से निवृत्ति भी इसीलिए ही होती है। यानी मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए, सात्विक दिनचर्या बनानी चाहिए। रजोगुण का संग मात्र मर्यादा में करना चाहिए। जब हम रजोगुण का संग मात्र स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करते हैं तो फिर आपका हमारा तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही उठ जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त की देखिए जो एक शुद्धतम समय होता है, जब उसका हम एक लाभ उठाते हैं तो फिर आपकी हमारी दिनचर्या सात्विक बनने लगती है। तब ऐसी स्थिति में देखिए हमें मन के स्तर पर एक सत्संग करने का एक लाभ मिलता है। सत्संग करते रहने से फिर आपका हमारा कारण शरीर में अज्ञानता के संस्कार समाप्त होने लगते हैं और फिर आत्मा के स्तर पर जो मल रूपी आवरण होते हैं वो भी समाप्त होने लगते हैं। फिर आत्मा देखिए एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा को हो, भगवान को, जो कि एक आनंद स्वरूप सत्ता है, वो सहज ही उसकी ओर सम्मुख होने लगती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती है, ये जो स्थूल शरीर का जो एक प्रथम लक्ष्य दुख से निवृत्ति, जिसके पीछे देखिए सुख पाने की ही एक प्रवृत्ति का एक मनुष्य का लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य से हमें ऊपर उठना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी जीवन में बन पाती है जब हम परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं। अपने मिले हुए जीवन में हम सात्विक स्थिति बनाते हैं, सत्वगुण का अधिक संग करते हैं। ऐसा जीवन में तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने स्थूल शरीर को एक मर्यादा से अधिक महत्व नहीं देता। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, तर्क संगत लगी हो, परमात्मा से जोड़ने में एक मददगार साबित हो रही हो, यानी कि हमें स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर से हम आत्मा में स्थित होने की हमें प्रेरणा मिलती है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो देखिए एक सजातीय तत्व है, यानी कि दोनों चेतन तत्व है, दोनों में एक सजातीय आकर्षण है। और ये जो आपका हमारा मन सत्संग में नहीं लगता, इसका कारण ही ये कि आत्मा के ऊपर ये जो कारण शरीर में आपके हमारे मल रूपी जो संस्कार बने होते हैं, तमोगुण और रजोगुण के, वो आत्मा के प्रकाश को, ज्ञान को वो धूमिल करते हैं, आवृत करते हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए आत्मा का अधिकांश जो एक हिस्सा है वो प्रकृति की ओर सम्मुख रहता है और जब अल्प हिस्सा परमात्मा की ओर सम्मुख होता है तो इसलिए फिर वो देखिए बहुमत की तो जीत होती है। अब संसद में देखिए कानून तो वही बनता है ना जिसके सदस्य कहो या सांसद अधिक होते हैं। इसलिए हमें अपने आत्मा के स्तर पर इन मल रूपी आवरणों को समाप्त करना है ताकि आत्मा का ज्ञान अपने मूल रूप में लौट आए। फिर आत्मा और परमात्मा में तो देखिए सजातीय संबंध है। आत्मा सहज ही परमात्मा की ओर सम्मुख रहती है क्योंकि आत्मा को देखिए सदा ही एक परम सुख कहो या आनंद की तलाश होती है और वो आनंद या परम सुख केवल और केवल परमात्मा के पास है क्योंकि परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। देखिए ये सभी सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियां हमें तभी समझ में आ पाती हैं जब हम निरंतर अपने जीवन में सत्संग करते हैं। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से देखिए विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए और इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें ताकि समाज में एक सत्वगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सत्वगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, समाज में सुख शांति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो आपको तर्क संगत आदि अधूरी लगती हो या आपका वीडियो संबंधित कोई प्रश्न हो या मेरी बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो
और यदि आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति कोई आपका सुझाव हो तो इन सभी बातों को आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।